नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू इधर चर्चा का विषय है। वैसे नितिन गडकरी समय समय पर इस तरह के इंटरव्यूज देते रहे हैं, इस तरह के बयान भी देते रहे हैं, जिनको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि बीजेपी के भीतर और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के भीतर भी वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आगा पीछा नहीं सोचते हैं और बयान दाग देते हैं। कुछ का कहना है कि उनको सुर्खियों में बने रहने की एक लत है। येन केन प्रकारेण वो सुर्खियों में बने ही रहते हैं। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी प्रोग्राम में या किसी ना किसी मीडिया हाउस के साथ बातचीत में ऐसा कुछ छोड़ जाते हैं, कह जाते हैं, जो फिर मीडिया के एक हिस्से के लिए ग्रास का काम करता है और फिर वो उस पर चर्चाएं, अटकलबाजी और तमाम तरह के रेत के महल खड़े करना शुरू कर देते हैं। लेकिन नितिन गडकरी की इस आदत से ये रेत के महल खड़े करने वाले परिचित ना हो या अवगत ना हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनको आनंद मिलता है और ये कयास लगाने का मौका भी दे देते हैं नितिन गडकरी के सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में और भारतीय जनता पार्टी में। नितिन गडकरी वैसे 1-2 मौकों पर अ, ऐसे पत्रकारों को झिड़क भी चुके हैं, जिनमें राजदीप सरदेसाई का तो अभी हाल का ही है। जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर के उन पर एक टिप्पणी कर दी थी कि साहब, जो पहली लिस्ट जारी की गई थी, उसमें आपका नाम नहीं था, कुछ अड़चनें थी, कुछ मतभेद थे, तनाव था। और जब नागपुर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे, तो हवाई अड्डे पर जा कर के आपने चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब बराबर करने की कोशिश की और वो मामला सुलझा और फिर दूसरी सूची में आपका नाम आ गया। और तमाम तरह की चर्चाएँ हैं आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में, जो तनाव है उसको लेकर के, मतभेद हैं उसको लेकर के। तो नितिन गडकरी ने इनके मुंबई में जो इनका कार्यक्रम था, उसी में इनको झाड़ दिया और ये कहा कि जो भी कुछ आप ये बता रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ है। आप बिना मतलब इन तरह की चीज़ों को फैलाते हैं और बढ़ाते हैं। हकीकत ये है कि महाराष्ट्र से किसी एक भी व्यक्ति का नाम पहली सूची में था ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र की जो चुनाव समिति थी, उसने कोई सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी ही नहीं थी, केंद्रीय समिति को भेजी ही नहीं थी, तो नाम कहाँ से आता? फिर बाद में वो प्रक्रिया पूरी हो गई, सूची भेज दी गई तो नाम आ गया। इस तरह की चर्चाएँ वो चलती रहती हैं। अभी नितिन गडकरी ने फिर एक ऐसा बयान दिया है, जिसको लेकर के ये लोग, ये सत्य असत्य वाले भी और ये राजदीप सरदेसाई भी और तमाम दूसरे जितने भी ये अ, मैं तो चापलूस मंडली कहूँगा कांग्रेस और वामपंथियों की, जो ये उचक-उचक करके देखती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ झगड़ा-वगड़ा हो रहा है क्या? ऊँची आवाज़ में कुछ बातें हो रही हैं क्या? जिनको ये लपक लें, और नहीं भी हो रही हैं तो भी ये उसको फैला देते हैं कि हाँ, हुई थी, तू-तू मैं-मैं हुई थी, गाली-गलौच हुई थी, मारपीट भी हुई थी। तमाम तरह की बातें ये अ, योगी आदित्यनाथ को लेकर के तमाम तरह की खबरें फैलाते ही रहते हैं। लेकिन नितिन गडकरी हैं जो कह देते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो वो कहते हैं वो पूरी तरह से बेसलेस होता है। उसमें कुछ तो तथ्य होता ही है। ऐसा ही एक बयान उन्होंने अभी दिया है आज तक को, इंडिया टुडे को, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की जो राजनीतिक फसल है, वो बढ़ रही है और कुछ खराब हिस्सा भी है, जिस पर
कीटनाशक छिड़कते रहने की जरूरत है। और खास तौर से जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और आप जानते हैं कि आज 10 नवंबर तो हो गई है। 18 नवंबर को वहाँ प्रचार का काम भी समाप्त होने वाला है, यानी 1 सप्ताह और 8 दिन जो है कुल मिलाकर के बचे हुए हैं। ये 8 दिन बचे हुए हैं और 20 नवंबर को वहाँ एक ही चरण में सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होने वाला है। 23 नवंबर को झारखंड के साथ उसके भी रिजल्ट आ जाएंगे। झारखंड में तो 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होने वाला है, आज से 2-3 दिन बाद ही। तो झारखंड के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो जिस समय झारखंड की चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस समय नितिन गडकरी का बयान अगर ये आता है कि साहब बीजेपी की राजनीतिक फसल तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ खराब लोग भी आ रहे हैं और उन पर कीटनाशक छिड़कते रहने की जरूरत है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि बीजेपी में अलग-अलग पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नए लोग अलग-अलग कारणों से आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा सिखाना और अपना कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी कोशिश जारी है। हजारों कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, पर कभी किसी एक कार्यकर्ता की गलत बयानी उन हजारों की मेहनत पर पानी फेर देती है। उन्होंने ये भी कहा है इस इंटरव्यू में कि हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोच का अभाव एक समस्या है। सुविधाजनक राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचारधारा के साथ की जाने वाली राजनीति महत्वपूर्ण है। और जो दूसरे दलों से नेता आ रहे हैं या जो सहयोगी आ रहे हैं, जैसे अजित पवार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, एकनाथ शिंदे के साथ आए थे और महायुति में शामिल हुए थे और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके कुछ ऐसे सहयोगियों को भी कैबिनेट में लिया गया था जिनको लेकर के काफी मतभेद थे भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। छगन भुजबल हों या दूसरे लोग हों जिन पर अतीत में बहुत गंभीर आरोप लगे हैं और अजित पवार पर भी तो बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस अपनी सभाओं में कहते थे कि चक्की पीसिंग। और चाहे अमित शाह हों, चाहे दूसरे नेता हों, उन्होंने भी अतीत में कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है वो उनके मंत्री रहते हुए हुआ है। अलग-अलग एजेंसियां उसकी जांच पड़ताल भी कर रही थी। तो अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी के साथ लेना शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके, तो उसको लेकर के सवाल खड़े हुए थे कि जरूरत क्या थी? सरकार चल ही रही थी। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो शिवसेना टूट करके धड़ा आया था जिसमें 40 एमएलए थे, 13 एमपी आ गए थे, तो सरकार चल रही थी। पर उस समय चूंकि चुनाव आयोग में भी चैलेंज हुआ था एकनाथ शिंदे के पार्टी के तोड़ने को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा था और फिर अजित पवार को लाने के पीछे तर्क भी ये दिया गया कि अगर एकनाथ शिंदे के साथ जो बाकी के एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर सरकार खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में एक विकल्प के तौर पर अजित पवार को लेकर के आए। लेकिन अजित पवार का मामला जो है वो इतना अंदर खाते तूल पकड़ गया पार्टी में और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी रही और महाराष्ट्र की जनता में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर रही है उसमें भी नाराजगी रही कि भाई जिन पर आप आरोप लगाते रहे उन्हीं को आप लेकर के क्यों आ गए। और आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी अजित पवार बारामती तक की सीट हार गए जहां उनकी पत्नी लड़ रही थी और अभी विधानसभा के चुनाव के समय भी सबसे कम सीटों पर वही लड़ रहे हैं। 50-60 के बीच में कहीं उनकी संख्या है और एकनाथ शिंदे की पार्टी 80 और 90 के बीच में लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर लड़ रही है। पर अजित पवार को एक एक तरीके से उसी श्रेणी में रखा जा रहा है जिसकी चर्चा नितिन गडकरी कर रहे हैं कि साहब
ऐसे लोगों पर कीटनाशक छिड़कने की ज़रूरत है। वो चाहे दूसरे लोगों के बारे में बात कर रहे हों, इशारे कर रहे हों, लेकिन उस श्रेणी में अजित पवार भी आते हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी को उसकी संभावनाओं को नुकसान ही हुआ है। लोकसभा चुनाव के परिणाम तो यही बताते हैं। 48 में से केवल 17 पर ये महायुति सिमट गई और जो एमबीए है या इंडी अलायंस है वो 31 सीटें जीतने में कामयाब हो गया। तो विधानसभा चुनाव में भी सबसे कमजोर कड़ी अगर कोई मानी जा रही है तो वो अजित पवार ही है। तो इनका कहना ये है कि जो अन्य पार्टियों से नेता आ रहे हैं या कार्यकर्ता आ रहे हैं, कभी-कभी उनकी वजह से भी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। और जैसे-जैसे फसल बढ़ती है, बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। बीजेपी में बहुत फसल है, जो अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियाँ भी लाती है। इसलिए हमें ऐसी बीमार फसल पर कीटनाशक छिड़कते रहने की ज़रूरत है। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, नेतृत्व को तो पता है कि नितिन गडकरी जो महसूस करते हैं, वो कह देते हैं और जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हों, जो नागपुर में संघ के नज़दीकी माने गए हों और जो लगातार केंद्र में परिवहन मंत्री रहते हुए राजमार्गों का, एक्सप्रेसवेज़ का, इन सब का कायाकल्प कर रहे हों, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ बात कहें और उसको अनदेखा कर दिया जाए या उस पर किसी तरह की कोई गुस्सा, नाराज़गी या कुछ उनके एडवर्स कुछ बातें हो जाएँ। जो प्रेज़िडेंट रह चुके हैं, उनके बारे में जो वो कहते हैं, उस पर ध्यान भी दिया जाता है। लेकिन जो ये इकोसिस्टम है कांग्रेस का और जो वामपंथियों का, ये इन चीज़ों को जिस तरीके से फिर ग्लोरीफाई करता है, आगे बढ़ाता है, अटकलों को हवा देता है, तरह-तरह की स्टोरीज़ और डिस्कशंस जो हैं वो शुरू करवाता है, उससे ज़रूर ये लगता है कि ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह के बयान दिए जाएँ। लेकिन आप नितिन गडकरी के तौर तरीकों से, बेबाकी से और कह देने की आदत से व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन नितिन गडकरी ने जो कहा है, बात तो सही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।